बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एसएम यूसुफ की कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज इज 8.2 गो खत्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं इस एक्सरसाइज के पहले 16 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर चुका हूं। आज का आगाज मैं क्वेश्चन नंबर 17 से करूंगा। स्टेटमेंट है इसकी, गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब भी आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी हो तो आपके पास तीन तरीके हैं। एक तो आपके पास एक पॉइंट हो और डायरेक्शन रेशियो हो तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आपके पास दो पॉइंट हों तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं। तीसरा है आपके पास एक पॉइंट हो और उसके साथ डायरेक्शन कोसाइंस हो तो फिर आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं। ये पहली फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह की होगी, y माइनस y1 ओवर म्यू z माइनस z1 ओवर गैमा। ये जब मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल करवाया था उसके अंदर ये तीनों रिजल्ट्स जो हैं मैंने प्रूफ किए हुए हैं। 2 पॉइंट फॉर्म किस तरह की होगी, इस तरह की होगी। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन निकालने के तीन फार्मूले मौजूद हैं। z2 माइनस z1 और इधर क्या आ जाएगा, x माइनस x1 ओवर l, y माइनस y1 ओवर m, z माइनस z1 ओवर n। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली टाइप है जिसके अंदर हमें एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तकरीबन 90% क्वेश्चंस में ये मेथड लगता है। तो जब भी आपको ये कहा जाए कि आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करें तो सबसे पहले आपने एक पॉइंट ढूंढना है और उसके बाद उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम करने की कोशिश करनी है। या आपको दो पॉइंट मिल जाएं तो भी आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं। ये कोई 9% क्वेश्चन के अंदर ये वाला फार्मूला लगता है और ये जो पॉइंट हो और डायरेक्शन कोसाइंस हो ये फार्मूला कम ही इस्तेमाल होता है। अब ये देखें, ये लाइन जो है, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। जो लाइन हमने मालूम करनी है, फर्ज किया कि मैं लाइन एल मालूम करना चाहता हूं। अब ये जो लाइन एल है ये किस पॉइंट में से पास करती है, यहां पे कोई फर्ज कर लिया कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -3 और 2। यानी इसका मतलब है कि एक मसला तो हमारा हल हो गया, पॉइंट हमारे पास आ गए। अब हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अब ये वाली जो लाइन है ये दो पॉइंट्स में से पास करती है। एक पॉइंट ये है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, 7 और दूसरा पॉइंट फर्ज कर लिया ये है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 7, 5। जो लाइन हमने मालूम करनी है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर लाइनें पैरेलल हों तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। मसलन ये देखें, अगर एक लाइन है L1 उसके डायरेक्शन रेशियो है λ1, μ1, γ1। दूसरी लाइन है L2 जिसके डायरेक्शन रेशियो है λ2, μ2, γ2। अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन L1 और L2 पैरेलल है तो इसका रिजल्ट हमने क्या अखज़ किया था, इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। λ1 और λ2 बराबर होगा μ1 ओवर μ2 के, बराबर होगा γ1 ओवर γ2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन की मदद से जो है हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो निकाल लेंगे। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, द लाइन, द रिक्वायर्ड लाइन कर लेते हैं जी। रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन passes through the point, through the point। पॉइंट क्या है जी हमारा,
पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, -3 एंड 2, 0, -3 एंड 2। मीन के हमें x1, y1, z1 मिल गया। अब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। अब ये जो लाइन है हमारी, ये इस लाइन के पैरेलल है, इसको L1 कह देते हैं, जो ये वाली लाइन है इसको L2 कह देते हैं। द रिक्वायर्ड लाइन L1 is parallel to the line L2 passing through the point। अब ये L2 किस में से पास करती है? passing through the points हैं हमारे पास A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 4, 7, उसके बाद फिर पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 7, 5। अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हों तो एक लाइन दो पॉइंट में से पास कर रही हो तो उसके डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों को माइनस करके। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2 आर किसके बराबर होंगे जी? 2 - 3, 7 - 4, 5 - 7। और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -1, इसकी जगह पे आ गया 3, इसकी जगह पे आ गया -2। ठीक है, ये फर्ज कर लिया कि λ2, μ2, γ2 हैं। हम फर्ज कर लेते हैं लेट λ1, μ1, γ1 are the direction ratios of the line L1। ठीक है जी, तो अब चूंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, L1 और L2 पैरेलल हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। because L1 is parallel to L2, therefore λ1 over λ2 is proportional to μ1 over μ2 is proportional to γ1 over γ2। फर्ज कर लिया कि ये k के बराबर है, प्रोपोर्शनल है, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब λ1 तो हमने मालूम करना है, λ2 की वैल्यू क्या है? λ2 की वैल्यू आ गई -1। μ1 ओवर μ2 की वैल्यू क्या है? 3। γ1 ओवर γ2 की वैल्यू क्या है? -2 इज इक्वल टू k। अब यहां से λ1 किसके बराबर आ गया? λ1 इज इक्वल टू -k, μ1 इज इक्वल टू 3k और γ1 इज इक्वल टू -2k। राइट, अब मेरे पास λ1, μ1, γ1 भी आ गया और मेरे पास ये पॉइंट भी आ गया। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ straight line passing through the point P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, -3 एंड 2 and parallel to L2 is किसके बराबर आएगी जी? जो फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं मैं बताता चलूं आपको, वो ये वाला फार्मूला है x - x1 ओवर λ
y माइनस y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर गैमा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला x माइनस x1 की जगह पे आ गया 0 ओवर लैम्डा 1 की जगह पे आ गया माइनस के, y माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा ओवर म्यू 1 की जगह पे क्या आया 3k इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर गैमा 1 की जगह पे आ गया माइनस 2k। अब जो वैल्यूज प्रोपोर्शनल हैं तो डिनोमिनेटर में माइनस के साथ डिवाइड कर दो, डिवाइड डिनोमिनेटर बाय माइनस के नॉट इक्वल टू 0। तो ये फिर आ जाएगा x ओवर 1 y प्लस 3 ओवर माइनस 3 और z माइनस 2 ओवर 2। तो ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज इन सिमेट्रिक फॉर्म। एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, ये देखें, ये मैंने ये कंडीशन यूज की है कि L1 और L2 आर प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल हैं तो इन द एंड जो है ये लैम्डा म्यू गैमा किसके बराबर आए हमारे 1 माइनस 3 एंड 2। तो जब दो लाइनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, ये दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट किया था तो भी पॉइंट्स किसके बराबर आए थे माइनस 3 माइनस 1 3 एंड माइनस 2। इसको माइनस से ज़रब दे देंगे तो ये 1 माइनस 3 2 आ जाएंगे, तो यानी डायरेक्शन रेशो सेम ही आएंगे। तो आज के बाद आपने याद रखना है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हुआ करेंगी तो जो डायरेक्शन रेशो इस लाइन के होंगे वही डायरेक्शन रेशो इस लाइन के हुआ करेंगे। आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर आपके काफी सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। इसमें भी हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब मालूम करनी हो तो आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए। पहली सोच आपकी क्या होनी चाहिए कि आपको एक पॉइंट जिसमें से लाइन पास करती है वो होना चाहिए और उसके बाद उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का पता हो। ठीक है, अब देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी पॉइंट तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमने स्टेटमेंट के जो गिवन स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में से हमने डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो मैं लिखता हूं द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, द रिक्वायर्ड लाइन L passes through the point, passes through the point, पॉइंट हैगा जी आपका P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 0 माइनस 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x1 y1 z1 तो मिल गए। ठीक है, अब ये जो हमारी लाइन जो हमने मालूम करनी है ये क्या है, ये इस लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है। द रिक्वायर्ड लाइन L, रिक्वायर्ड लाइन L is perpendicular to the following lines, ये लाइन कौन कौन सी हैं जी, एक है x माइनस 3 ओवर 2 y ओवर 2 z प्लस 1 ओवर 2। याद रखें कि पॉइंट मेरे पास है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। x ओवर 3 y प्लस 1 ओवर माइनस 1 z प्लस 2 ओवर 2। ये लाइन आ गई जी आपकी नंबर 1 लाइन और ये आ गई नंबर 2 लाइन। अब ये देखिए फर्ज किया कि ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक पॉइंट में से पास करती है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 0 माइनस 2। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन ऐसे हो सकती है और ये लाइन ऐसे हो सकती है। ठीक है, यानी फर्ज किया कि ये देखें, ये
हमारे पास एक लाइन है जो कि फ़र्ज़ कर लिया है कि ये इस पॉइंट में से पास करती है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये वाली, ये इस तरह भी इसके एक लाइन इस तरह परपेंडिकुलर होगी, एक जो है वो आप इस तरीके से परपेंडिकुलर ले सकते हैं, राइट। तो ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है दोनों लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है। तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन एल। अच्छा, एक बात याद रखें कि डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन रेशियो कहा जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोस को डायरेक्शन कोसाइन नहीं कहा जा सकता। डायरेक्शन कोसाइन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायरेक्शन रेशियो। ऐसे डायरेक्शन रेशियो जिनको स्क्वायर करने के ऐड करने से आंसर 1 के बराबर आ जाए उनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये देखें, ये लाइन जो है एल, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है इनको डायरेक्शन रेशियो कहा जा सकता है। इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम इसके साथ क्या होगा? 0 के बराबर, क्योंकि अगर लाइनें परपेंडिकुलर हो तो फिर इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर आएगा। एंड L इज परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। तो फिर 2 इंटू एल, इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू एम प्लस 2 इंटू एन, अगर 2 चाहे कॉमन ले भी सकते हैं, इज इक्वल टू 0। इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर आ गया। अब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 - 1 एंड 2। इसके साथ जब इनकी प्रोडक्ट लेंगे तो उसका सम भी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ये आ गया 3L माइनस एम प्लस 2 इंटू एन इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे? प्रोपोर्शन वैल्यूज निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट मेथड के साथ। L इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। अच्छा, अब इसका तरीकाकार क्या है? जिस तरह डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं बिल्कुल वैसे ही अगर आपने L की कीमत निकालनी है तो L के ऊपर हाथ रखेंगे, इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 मेक्स 4 माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा -2 और ये -2 मिलके बन जाएगा +2। उसके बाद फिर सीधी मल्टीप्लिकेशन के बजाय उल्टी देनी है, जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बजाय ना पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 3 2 जार 6 आ जाएगा -4। अगर आप इस तरह नहीं करते, उल्टी मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, तो फिर अगर आप सीधी मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो फिर आगे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है? पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो माइनस से बचने के लिए मैंने उल्टी मल्टीप्लिकेशन कर दी है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद n इज प्रोपोर्शनल टू, इसके ऊपर हाथ रखा, इसके कोएफिशिएंट को फिर सीधी मल्टीप्लिकेशन करें, -2 -6, तो ये आ गया L ओवर 6 M ओवर 2 N ओवर -8। अब यहां से आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 4। तो जो L M N के प्रोपोर्शन होती हैं वैल्यूज, इनको क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L आर लैम्डा म्यू गैमा विच आर इक्वल टू 3 1 -4। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहां पे अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैंने L M N क्यों सपोज किए हैं, यहां पे लैम्डा म्यू गैमा क्यों नहीं सपोज किया? उसका जवाब यह है कि अगर यहां पे मैं लैम्डा म्यू गैमा ले लेता तो इधर भी लैम्डा म्यू गैमा आना था, इधर भी लैम्डा म्यू गैमा आना था। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस के जो प्रोपोर्शन होते हैं उनको तो डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। जो डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन होंगे वो डेफिनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है।
ठीक है, इसलिए मैंने क्या कंसिडर किया है, डायरेक्शन कोसाइंस कंसिडर किए हैं, ताकि डायरेक्शन कोसाइंस के जो प्रोपोर्शन होंगे वो डायरेक्शन रेशियो होंगे, और डायरेक्शन रेशियोज ही मैंने कैलकुलेट करने थे। नाउ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, नाउ इक्वेशन of straight line passing through the point, passing through the point P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 0 -2 and having direction ratios 3 1 -4 is, लो जी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूं, बताता चलो मैं आपको, x माइनस x1 ओवर लैम्डा, y माइनस y1 ओवर म्यू, z माइनस z1 ओवर गैमा। तो ये आ गया x माइनस x1 की जगह पे क्या आने वाला है 2, y माइनस 0, z माइनस माइनस प्लस ओवर 3 1 -4। तो ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, ये y माइनस 0 को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y ओवर 1 z प्लस 2 ओवर -4। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद एक ऑप्शन आती है, बेल आइकॉन का बटन होता है, अगर आप उसको पुश कर देंगे तो जो भी लेक्चर हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाइए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।